नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र के कार्ल मार्क्स नामक सामाजिक विचारक पर चर्चा करेंगे। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष पर बहुत जोर दिया है। यहाँ पर हम वर्ग संघर्ष को समझने से पहले वर्ग की अवधारणा को जानेंगे। वर्ग संघर्ष को समझने के लिए वर्ग की अवधारणा को समझना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि यदि हम वर्ग को नहीं समझ पाएंगे तो वर्ग संघर्ष को नहीं समझ सकते। तो वर्ग किसे कहते हैं? सबसे पहले ही देखते हैं कि वर्ग शब्द अंग्रेजी के क्लास शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के क्लासिक शब्द से बना है। हम सामान्य तौर पे देखते हैं कि वर्ग और जाति को हम एक ही समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ जाति एवं वर्ग में बहुत अंतर है। वर्ग अलग चीज़ है और जाति अलग चीज़ है, क्योंकि जाति जन्म पर आधारित अवधारणा है, जबकि वर्ग जाति के अतिरिक्त किसी भी अन्य आधार पर जो समान विशेषताओं वाले समूह का निर्माण होता है वो वर्ग कहलाता है। हमारे समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स, एंजिल्स और लेनिन ने आर्थिक आधार को वर्ग का आधारभूत तत्व माना है। उन्होंने माना है कि आर्थिक आधार पर ही वर्गों का निर्माण हुआ है, किंतु सभी समाजशास्त्री या सभी लोग इससे सहमत नहीं है, बल्कि वर्गों का आधार आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। वर्ग का सांस्कृतिक आधार आवश्यक है और उसी के आधार पर एक वर्ग के लोगों की सांस्कृतिक विशेषताएं समान होती है और वो एक वर्ग या समूह का निर्माण करते हैं। हम लोग देखते हैं कि समान विशेषताओं वाले लोग एक समूह का निर्माण करते हैं। समूह को ही वर्ग की संज्ञा दी जाती है। कई प्रकार के वर्ग हमें समाज में देखने को मिलते हैं। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। तो ये किसके आधार पे हुए? ये आर्थिक आधार पर। लेकिन इनकी सांस्कृतिक विशेषताएं, सामाजिक विशेषताएं भी अलग होती है। जैसे एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की अपनी अलग संस्कृति होती है और उनका अपना एक वर्ग होता है। इसी तरह से आप जनजातीय समाज को ले लीजिएगा। जनजातीय समाज में भी अपनी एक निश्चित और कुछ अलग हटके विशेषताएं होती है, तो उनके आधार पर वर्गों का निर्माण होता है। तो हम यहाँ इससे ये समझ लेते हैं कि एक वर्ग का निर्माण आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हो सकते हैं और उनके आधार पर वर्ग का निर्माण होता है। ये हमारा वर्ग की परिभाषा हुई। वर्ग की परिभाषा के साथ साथ हमें देखना है कि वर्ग की विशेषताएं क्या है। तो वर्ग की अवधारणा को अधिक स्पष्ट समझने के लिए यहाँ हम कुछ वर्ग की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले समूह का उतार चढ़ाव या संस्तरण। हमने बात की थी कि समाज में वर्गों की एक श्रेणी होती है, जिसमें कुछ ऊपर, कुछ नीचे, कुछ मध्यम स्थान पर होते हैं। उच्च वर्ग के लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं शक्ति अन्य वर्गों की तुलना में सर्वाधिक होती है और उसके सदस्यों की संख्या भी बहुत कम होती है। निम्न वर्गों के सदस्यों की संख्या अधिक होती है। इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा एवं शक्ति दोनों ही कम होती है तथा आर्थिक परिस्थिति इनकी कमज़ोर होती है और आर्थिक परिस्थिति कमज़ोर होने की वजह से ये कई सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पाते। मध्यम वर्ग इन दोनों के बीच का है, जिनकी सामाजिक परिस्थिति मध्यम श्रेणी की होती है। वो अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है, लेकिन उच्च वर्ग के समान उनकी प्रतिष्ठा एवं शक्ति नहीं हो पाती। हमारे यहाँ, हमारे समाज में
उच्च वर्ग के लोग बहुत कम संख्या में हैं, निम्न वर्ग के लोग सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। दूसरा, समान परिस्थिति। अपन देखते हैं कि एक वर्ग के लोगों की सामाजिक परिस्थिति एक समान होती है, क्योंकि उनका रहन सहन, जीवन जीने का तरीका, उनकी संस्कृति एक जैसी होती है। थोड़ा बहुत उनमें अंतर पाया जाता है। परिस्थिति निर्धारण के कई आधार हैं। संपत्ति को आधार माने तो उन लोगों की सामाजिक परिस्थिति ऊंची होगी जिनके पास आर्थिक संपत्ति है। इसी प्रकार के शिक्षा को आधार माने तो शिक्षितों एवं अशिक्षितों की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं परिस्थिति भिन्न भिन्न होगी, क्योंकि प्रशिक्षित व्यक्ति है या शिक्षित व्यक्ति है उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा उच्च होती है बजाय अनपढ़ के। फिर भी किसी एक ही आधार पर सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण नहीं किया जा सकता। उसमें अन्य तत्व जैसे व्यवसाय है, जाति है आदि की प्रतिष्ठा भी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं उच्चता हीनता की भावना। एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के प्रति उच्चता या हीनता की भावना रखते हैं, क्योंकि उच्च वर्ग निम्न वर्ग को हे दृष्टि से देखता है तथा अपने वर्ग के प्रति हम की भावना भी पाई जाती है। एक वर्ग के लोगों की जीवन शैली, खान पान, सुख सुविधाएं समान होने एवं बचपन से उसके सदस्यों का समाजीकरण उस वर्ग के अनुरूप होने से एक वर्ग के लोगों में अपने वर्ग के प्रति चेतना का निर्माण होता है। वर्ग चेतना के आधार पर ही एक वर्ग दूसरे वर्ग से प्रतिस्पर्धा करता है। प्रत्येक वर्ग अपने अधिकारों के प्रति भी सजग होता है, क्योंकि जब हम की भावना पाई जाएगी या हमारे अपने वर्ग के प्रति चेतना पाई जाएगी तो वो प्रतिद्वंदात्मक चीज़ें रहेंगी और वो दूसरे वर्ग से प्रतिस्पर्धा करने में कामयाब रहेंगे। सीमित सामाजिक संबंध। एक वर्ग के लोगों के सामाजिक संबंध प्राय अपने ही वर्ग के लोगों तक सीमित होते हैं और अन्य वर्गों के एक निश्चित सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं। वे अपने ही वर्ग में संगी साथी, जीवन साथी आदि का चुनाव करते हैं। आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समानता के कारण एक वर्ग के लोगों के संबंध अपने ही वर्ग में अधिक पाए जाते हैं। अपन सामान्य तौर पे भी देखते हैं कि जब अपने मित्रगण वो अपने जैसे वर्ग में होंगे, किसी रिश्तेदारी की बात होगी, वो भी अपने ही वर्ग में करने की सोचेंगे, क्योंकि 19 और 20 हो सकते हैं लेकिन 10 और 20 में ये रिश्ते कामयाब नहीं होते। तो वर्गों के अपने सीमित सामाजिक संबंध होते हैं और वो अपने ही वर्ग में अपने संबंधों को बढ़ाने की कोशिश करता है। वर्ग में क्या क्या होता है? मुक्त द्वार। वर्ग एक ऐसी चीज़ है या ऐसी अवधारणा है जिसमें व्यक्ति बंधा नहीं रहता। जिस तरह से जाति में, क्योंकि जाति जन्म के आधार पर होती है, जिस जाति में आपने जन्म ले लिया वो जाति आपके लिए हमेशा के लिए हो जाएगी, लेकिन वर्ग में ऐसा कुछ नहीं है। वर्ग व्यवस्था जाति की भांति कठोर एवं बंद नहीं है, बल्कि क्या है, ये खुली व्यवस्था है। इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आ जा सकता है। एक व्यक्ति अपनी मेहनत करके धनी बन सकता है और उच्च वर्ग की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। दूसरी ओर संपन्न व्यक्ति दिवालिया हो सकता है और वो गरीब वर्ग में पहुंच सकता है। अतः यह आवश्यक नहीं है कि जिस वर्ग में हमने जन्म लिया या जहां हम है उसी वर्ग में जीवन पर्यंत रहें। वर्ग का आधार जन्म नहीं है बल्कि कर्म है। वर्ग की वस्तुपरक विशेषता। हम यहाँ देखेंगे कि एक वर्ग को पहचानने एवं एक दूसरे से भिन्न करने के लिए वर्ग की कुछ विशेषताओं को देखा जाता है, जैसे मकान का प्रकार, मोहल्ला कैसा है, उनकी शिक्षा कैसी है, उनकी आय कितनी है, उनका रहन सहन का ढंग कैसा है, बोलने चालने का तरीका कैसा है। संपन्न लोग पक्के एवं अच्छे मकानों में प्रतिष्ठित कॉलोनी में रहते हैं। उनकी आय व शिक्षा ऊंची होती है तथा उनमें व्यवहार का एक प्रतिमान पाया जाता है। निम्न वर्ग के लोग झोपड़ी, कच्चे मकान, गंदी बस्तियां उनमें रहते हैं। उनकी आय एवं शिक्षा भी कम होती है। इस प्रकार हम कई बाह्य विशेषताओं को देखकर भी एक वर्ग की पहचान कर सकते हैं। इसमें जन्म का महत्व नहीं है, क्योंकि वर्ग का सदस्य वो नहीं है जो उसमें जन्म लेगा, बल्कि
व्यक्ति उसके कर्म के आधार पर उस वर्ग में शामिल हो सकता है। वर्ग की सदस्यता को तय करने से व्यक्ति की शिक्षा, योग्यता, संपत्ति तथा कुशलता भी महत्वपूर्ण पक्ष है। वर्ग जन्म से सदा के लिए जाति की भांति निर्धारित नहीं होता। वर्ग कैसा है? स्थिर नहीं है, बल्कि इसमें कम स्थिरता पाई जाती है। वर्ग व्यवस्था में कम स्थिरता पाई जाती है क्योंकि शिक्षा, व्यवसाय, धन एवं शक्ति आदि जिनके आधार पर वर्गों का निर्माण होता है परिवर्तनशील है। एक वर्ग को त्याग कर दूसरे की सदस्यता ग्रहण की जा सकती है, अतः ये एक परिवर्तनशील व्यवस्था है। किंतु वर्ग परिवर्तन में भी कुछ समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आज इस वर्ग की कल दूसरे वर्ग की, इसमें अपने आप की परिस्थिति बदलने में समय लगता है। नेक्स्ट है उपवर्ग। प्रत्येक सामाजिक वर्ग में भी कई वर्ग पाए जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही वर्ग में बिल्कुल समान परिस्थिति वाले लोग रहते हैं। उसमें भी कुछ उच्च मध्यम वर्ग, कुछ मध्यम वर्ग, कुछ निम्न मध्यम वर्ग आदि पाए जाते हैं। इसी प्रकार से सभी धनी वर्ग लोग भी एक समान नहीं होते। अगली विशेषता जीवन अवसर। मैक्स वेबर का मत है कि एक वर्ग के लोगों को जीवन के कुछ विशिष्ट अवसर एवं सुविधाएं समान रूप से प्राप्त होते हैं। मजदूरी करने के अवसर गरीब वर्ग को तथा नए उद्योग धंधे खोलने की एवं उच्च जीवन स्तर बनाए रखने के अवसर संपन्न लोगों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। वर्ग कैसा है? पूर्णतः अर्जित। अपन देखते हैं परिस्थिति दो प्रकार की होती है, अर्जित एवं प्रदत्त। प्रदत्त परिस्थिति वो होती है जो हमें जन्म के साथ ही मिल जाती है, लेकिन अर्जित परिस्थिति व्यक्ति खुद कमाता है, क्योंकि ये सदस्यता जाति की भांति जन्म से निर्धारित नहीं होती। ये अर्जित है। एक व्यक्ति अपने गुणों, शिक्षा एवं धन में वृद्धि करके उच्च वर्ग की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। अगला सामान्य जीवन। एक वर्ग के लोगों का जीवन जीने का तरीका लगभग समान होता है। उच्च वर्ग के लोग विशिष्ट वस्तुओं का उपभोग करने, अपव्यय करने एवं दिखावा करने में अधिक विश्वास करते हैं। मध्यम वर्ग के लोग रूढ़ियों एवं प्रथाओं के पालन में अधिक विश्वास करते हैं। निम्न वर्ग का जीवन अभावग्रस्त होता है। और लास्ट, वर्गों की अनिवार्यता। चूंकि समाज में सभी व्यक्ति शिक्षा, व्यवसाय, धन, योग्यता आदि की दृष्टि से समान नहीं होते, अतः व्यक्तियों में पाई जाने वाली इन भिन्नताओं के आधार पर समाज में स्वतः ही वर्ग व्यवस्था आवश्यक रूप से पैदा हो जाती है और एक विशेष विशेषता से संबंधित समूह के लोग एक वर्ग का निर्माण करते हैं। तो ये हमने वर्ग के बारे में कुछ चीज़ें देखी कि वर्ग क्या है। तो कई बार हम सामान्य तौर पे देखते हैं कि जाति और वर्ग को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जाति जन्म पर आधारित है और जिस जाति में व्यक्ति जन्म लेता है वो आजीवन उसी की सदस्य रहता है। जबकि वर्ग ऐसा है जो अपने कर्म पर आधारित है और अपने कर्मों से वो वर्गों का चुनाव कर सकता है। यहाँ हमने वर्ग की परिभाषा और विशेषताओं को पढ़ा। आगे हमको जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वर्ग संघर्ष, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।